लिए वासना शूर्पणखा। देखा आपने शूर्पणखा क्या लेकर आई थी? उसके पिटारे में क्या था? बोलिए ना, कौन सा गिफ्ट पैकेट था उसके पास? क्या लेकर आई थी वो? भगवान के चरणों में प्रार्थना करने आई थी, अर्चना करने आई थी। क्या दीप सजा के लाई थी? अर्चन वंदन की थाली सजा कर लाई थी। क्या लाई थी वो? पुष्प लाई थी, फल लाई थी, क्या लाई थी? उसके अर्पण में प्रार्थना नहीं थी, उसके अर्पण में आराधना का भाव नहीं था। क्या लेकर आई थी? वासना। लिए वासना शूर्पणखा, आई थी देने प्रणय निमंत्रण। उसे असंगत कार्य समझकर अगर न ठुकरा देते लक्ष्मण, संयम लखन का काम न देता तो राम का कोई नाम न लेता। हो जाता सुरत्व का लंका पति की तरह विनाश, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। कहानी खत्म थी। अगर शूर्पणखा के कटाक्षों से विद्ध हो जाता दोनों भाइयों का हृदय तो कहानी समाप्त थी। विकट वासनाओं को देता हुआ चुनौती चला अभियोगी। काम कामना हुई कामनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास। अगर बुझ जाती प्रेम पिपास, अगर शरीर की भूख मर जाती ना, अगर शरीर की प्यास बुझ जाती ना, बस कहानी खत्म हो जाती। रत्ना ने उस प्यास को बुझने नहीं दिया, रत्ना ने उस प्यास को भड़का दिया। जैसी नियत हराम पर तैसी हरि पर होए, चले जाओ वैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। मलमूत्र की इस पोटली के लिए व्याकुल हो गए हो। क्षण भर के मिलन से अधो मार्गों से बहने वाली ऊर्जा नष्ट प्राय हो जाएगी और नष्ट हो जाएगा आपका विश्वास, नष्ट हो जाएगी आपकी सामर्थ्य। मैं नहीं चाहती कि इतनी बड़ी सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति एक देह मात्र की परिक्रमा करता रह जाए। इसलिए क्यों उलझे हो देह में? जरा देही को देखो, शरीरों से ऊपर उठो, अशरीरी को देखो, जगत से ऊपर उठो, जगदीश्वर की तरह उन्मुख हो जाओ। मैंने निवेदन किया, साधारण नहीं थी वो स्त्री, असाधारण थी वो। रत्ना ने वो कमाल किया, वो चपत लगाई, वो चोट मारी। भोजन की थाली सम्मुख हो, मुख में लार आ जाए, कोर तोड़ के मुख में डालने की आशा बलवती हो जाए और तुरंत कोई थाली सामने से हटा ले तो सोचिए कैसा चित्त को होगा, कैसी व्याकुलता होगी, कैसी प्रतिक्रिया होगी, कैसा रोष आएगा चित्त में। और एक बात स्मरण रखिएगा, चोट तो पड़े पर लोहाई गर्म ना हो तो फिर चोट व्यर्थ हो जाती है। चोट सही समय पर सटीक पड़नी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ठंडे लोहा चोटें खा खा के इतना आदी हो जाता है कि उसे चोट का बोध ही नहीं होता। गौतम को बता दिया गया था उनके पिताश्री को कि आपका पुत्र गृहस्थी नहीं हो पाएगा, ये महान योगी बनेगा, महान तपस्वी बनेगा। और कदाचित वो गृहस्थ रह गया तो फिर वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। कौन पिता चाहता है कि उसका पुत्र वैरागी बन जाए? जीवन की नश्वरता का उसको कभी दर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए पिता अपने बगीचे के टूटे हुए पीले पत्तों को भी चुनवा लेते थे। जीवन भर पूरा बचपन गौतम ने बुढ़ापा नहीं देखा, बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, कुंठित को नहीं देखा, निराश को नहीं देखा, मुर्दे को नहीं देखा, पीले पत्तों को नहीं देखा, पतझड़ को नहीं देखा। इतना सावधान रहा जाता था। खिले हुए पुष्प देखने को मिलते थे, नृत्य अंगना, भरी हुई जवानियां, यौवन से उन्मत्त सुंदरियां। उन्होंने दुख कभी देखा ही नहीं। और एक बार रथ पर आरूढ़ जा रहे थे,
चूक गया रथी, गलती हो गई उससे। वो ऐसे मार्ग पे ले चला कि जहां लोग मुर्दे को लेके जा रहे थे। पहली बार जिंदगी में मुर्दा देखा। व्याकुल होकर पूछा, सारथी ये क्या है, ये क्या चीज है? सारथी मौन रहे। गौतम फिर बोले, आप बोलिए ना, ये क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, क्या बताएं राजकुमार, 4 लोग अपने कंधे पे अपने प्रियजन को ले जा रहे हैं क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु वो क्या होती है? मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य होती है राजकुमार। जो जन्मा है उसे मरना पड़ता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, मिट्टी में मिल जाता है। जो फूल सवेरे खिड़दे ने ओ शामा नू मुरझा जांदे है, दावे वादे सब बंदिया दो पल विच होंद मिटा जाते। आज हम जिस मिट्टी को रौंद के चल रहे हैं, एक दिन वो आएगा जब मिट्टी हमको रौंदेगी। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि अपने तन को मांझ लें, निखार लें, लेकिन सत्य ये है कि ये निखरा हुआ यौवन एक दिन बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगा, झुर्रियों से भर जाएगा चेहरा। यही सच है।